वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि व्हाई इंडियन सोल्जर्स ड्रिंक अल्कोहल, और तो मैं बोलूंगा कि व्हाई इंडियन आर्मी गेट अल्कोहल फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। जी हाँ, ये मेरे पास बहुत दिन से ये क्वेश्चन जमा हुआ था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए। क्या आपके मन में भी ये सवाल है, अगर अल्कोहल को हम लोग इतना बुरा मानते हैं तो फिर इंडियन सोल्जर को कैसे परमिशन मिल जाता है अल्कोहल पीने के लिए? देयर आर मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग व्हाई देयर इज अ कल्चर ऑफ बूजिंग इन द इंडियन आर्मी, एंड मोस्ट पॉपुलर वन इज दैट इट इज अ लेगेसी ऑफ ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट। और इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जंगलों में और कहीं दूर अफ्रीका में जब युद्ध होता था, उसको जीतने के लिए सबसे अच्छा अल्कोहल को सर्व किया जाता था। बट मैं ये नहीं मानता हूँ, मुझे ये कुछ बुलशिट जैसा लगता है, क्योंकि अगर इतिहास का पन्नों की तरफ आप देखेंगे या इंडियन इतिहास को देखेंगे तो देखेंगे कि अल्कोहल बहुत साल पहले, मतलब ब्रिटिश आने से बहुत पहले ही हम लोगों का सोल्जर्स पिया करता था। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ब्रिटिश आके इस सिस्टम को फॉर्मलाइज्ड किया, फॉर्मल सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन ड्रिंकिंग को स्टैब्लिश किया। कंट्रोल क्वांटिटी, जैसे कि 1 और 2 पेग से ज्यादा किसी को भी ड्यूटी में ज्यादा ना मिले, ये कंफर्म करने के लिए एक स्पेशल रजिस्टर जिसको कहा जाता है रम इश्यू रजिस्टर्ड, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था तब के जमाने में, जो आज भी इंडियन आर्मी मानते आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाई डू इंडियन सोल्जर्स ड्रिंक अल्कोहल, और व्हाई इंडियन आर्मी को सरकार खुद अल्कोहल मुहैया कराता है? इसके बिहाफ में मैं आपको 3 रीजन दूंगा जो मुझे ठीक ठाक लगा। नंबर 1 कि अल्कोहल का जो प्राइस है बहुत सस्ता है। जी हाँ, आर्मी कैंटीन में अल्कोहल का जो प्राइस है सस्ता होने का सबसे बड़ा कारण है कि टैक्स को एग्जाम्पशन किया जाता है और सब्सिडरी रेट्स में अल्कोहल मिलता है, वहां पर एक्साइज ड्यूटी लागू नहीं होता है। इसीलिए इंडियन सोल्जर इजीली, मतलब ये अफोर्डेबल हो जाता है, तो इंडियन सोल्जर इसीलिए आराम से ये खरीद सकता है। सेकंड रीजन, अल्कोहल इज मेनली कंज्यूम्ड बाय सोल्जर इन द फ्रीजिंग कंडीशन। जी हाँ, जब सर्दियों का मौसम चलता है, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए अल्कोहल पीना पड़ता है सोल्जर्स को, जो कहा जाता है। बट मैं ये नहीं मानता हूँ, इसके ऊपर मेरा एक वैलिड लॉजिक भी है जो आपको थोड़ी देर बाद मैं देने वाला हूँ। एंड थर्ड नंबर पॉइंट इज इट्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज करेज। अल्कोहल एक ऐसा एलिमेंट है, ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं तो ये स्ट्रेस ब्लास्टर जैसा काम करता है, आपको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो इसीलिए सोल्जर्स अक्सर अल्कोहल को पीते हैं। ऐसे हमारे सोल्जर्स को बहुत कम मौका मिलता है फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। सालों साल, महीने महीने कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ता है, छुट्टियां बहुत कम मिलते हैं, तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है। तब उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए कभी कभी अल्कोहल का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए अल्कोहल लेते हैं सोल्जर्स। बट इन 3 पॉइंट के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि ड्यूटी में कोई भी सोल्जर अल्कोहल पी के ड्यूटी नहीं करता है। आप सोचते होंगे कि जहां पर कड़ाके का सर्दी है, बहुत ठंड है, वहां पर हमारे सोल्जर्स अल्कोहल पी के ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है दोस्तों। जितने भी सर्दी हो जाए, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अल्कोहल नहीं पी सकते। इवन ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप पार्टी कर रहे हैं और नेक्स्ट दिन आपका ड्यूटी एक ऐसा जगह है जहां पर आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा, तो भी उस दिन उस पार्टी में आपको अल्कोहल नहीं दिया जाएगा। जैसे कि एलओसी में या बहुत सेंसिटिव एरिया में आपका ड्यूटी है, तो भी आपको अल्कोहल नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी सोल्जर्स जब सियाचिन या कश्मीर जैसा जगहों पे ड्यूटी करता है, तब वहां पर बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पर सर्दी के कारण, और इसमें आपका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है। उस वक्त अगर आप अल्कोहल पी लेते हैं तो आपका प्रेशर और भी इंक्रीज होता है,
तो वो आपका जो बॉडी का संतुलन है उसको बिगाड़ सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए सियाचिन और कश्मीर जैसा सेंसिटिव एरिया में जब सोल्जर्स ड्यूटी करते हैं तब उनको बिल्कुल अल्कोहल नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमारे सोल्जर्स बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और मॉडरेट ड्रिंकिंग को फॉलो करते हैं और इसीलिए सप्ताह में 5 डेज अल्कोहल पीना जायज है अगर आप मिलिट्री है, और उनमें सिर्फ आपको 2 पेग मुहैया कराया जाता है, सिर्फ 2 60 ml पेग, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। उसका भी बहुत सारा नियम और क्राइटेरिया है, उसको मानकर फिर वो अल्कोहल सोल्जर्स को सर्विस किए जाते हैं। एक बार सोचिए कि इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस होता है, मतलब उसके पास वेपन होते हैं, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड होकर ड्यूटी करता है तो कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी में कोई भी बंदा अल्कोहल पी के ड्यूटी नहीं कर सकता है। ये एक मिथ है। अगर आप सुने होंगे कि पी के सर्दियों में, ठंड के मौसम में सोल्जर्स ड्यूटी करते हैं, तो शायद आप ये भी जानते हैं कि सीएसडी कैंटीन में अल्कोहल का कोटा होता है और उससे बॉटल्स मिलते हैं सोल्जर्स को। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, बट वो जब ड्यूटी करता है तब नहीं, जब वो छुट्टी लेकर घर आता है तभी जाके वो बॉटल्स मिलता है, उसका अपना कोटा को इस्तेमाल करते हुए। और आप ये भी जान लीजिए कि किसी कारण से कोई सोल्जर आउटसोर्स करके अगर अल्कोहल पी के इंटॉक्सिकेटेड होके पकड़ में आ जाते हैं तो इंस्टेंट उसको सेक कर दिया जाता है या रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो यस, सोल्जर्स अल्कोहल पीते हैं, बट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोगों को भी मॉडरेट ड्रिंकिंग करना चाहिए। अगर हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी को, तो हम लोगों को भी ड्रिंक्स करते टाइम रेस्पेक्ट के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था इसमें मैंने शेयर किया कि इंडियन आर्मी क्यों अल्कोहल पीता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। टाटा।